हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, आपके लिए हम लेकर आते हैं डेली करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण एमसीक्यू फॉर्म में इंफॉर्मेशन, जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इंपॉर्टेंट ही नहीं होती, जो भी एग्जाम हाल फिलहाल में हो रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, वही से ही क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग क्लास को शेयर कर देना। अगर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे, हमारा जो टारगेट है वो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, स्टेट पीसीएस, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, साथ ही साथ यूपीएसआई और अदर्स जो एग्जाम है उन सबको एग्जाम टारगेट और स्कोर बूस्टर से लेते हुए हम क्या कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और वो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलेख 2026। तो वो कई बार मैं ये क्वेश्चन बार बार ला रहा हूं। क्यों ला रहा हूं, आपको समझने की आवश्यकता है। कैवा संस्करण है, कहां पे हुआ, आप सब लोगों को पता है कहां पे हुआ है ये। तो ये किर्गिस्तान में हुआ है। आप लोग को मैंने कई बार लिखवा दिया है। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, बिश्केक है। और ये आईएएस में भी पूछा गया है और साथ ही साथ पीसीएस में इसे भी पूछ लिया गया है। ठीक है ना। इसके साथ ही अगर नेक्स्ट आप अगर देखोगे, सॉरी उज्बेकिस्तान, ये एक मिनट गलत हो गया। इसका आंसर क्या होगा, उज्बेकिस्तान होगा। क्या होगा, उज्बेकिस्तान। तो ये कहां पे हुआ है, उज्बेकिस्तान में हुआ है। ठीक है ना। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, आप सबको पता है, अस्ताना है। क्या है, अस्ताना है। या इसे इससे पहले ये बीच में चेंज की थी जब इसका नाम था नूर सुल्ताना। ठीक है ना। तो ये भी आप क्या रखना, याद रखना। साथ ही साथ बहुत ही इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने अब बोर्ड पर दे रखी है। आपको अगर लोकेशन देखे तो देखो, ये मैप मैंने लगा रखा है। इस बार क्या मैंने नया किया है, इस क्वेश्चन को इसीलिए इस बार लेके आया हूं कि मैंने इस बार इस क्षेत्र का मैप भी क्या कर दिया, आपके लिए इंडिकेट कर दिया। और इस मैप में मैंने सभी सेंट्रल एशिया के देश जो हैं वो आपके समक्ष लगा रखे हैं। ठीक है ना। तो इसमें सेंट्रल एशिया देश में आप ध्यान रख लेना, ये 5 देश आते हैं। सुन लो फटाफट से। एक तुर्कमेनिस्तान आता है, एक ताजिकिस्तान आता है, और एक किर्गिस्तान आता है, एक उज्बेकिस्तान आता है, और एक ये कजाकिस्तान आता है, और एक उज्बेकिस्तान आता है। ठीक है ना। मैंने यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको पता हो, मैंने ये पूछा था कि ये जो अरल सागर है वो किन 2 देशों के बीच पड़ता है, और ये एग्जाम में पूछा गया था। तो ये ध्यान रखना, अरल सागर जो है वो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच पड़ता है। कहां पड़ता है, उज्बेकिस्तान। ये देख रहे हैं आप, तो ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच पड़ता है, 2 देशों के बीच पड़ता है। कौन सा सागर, अरल सागर। आप लोग याद रखना, तैयार कर लेना। कितने सेंट्रल एशिया के देश हैं, तो भैया सीधा सीधा आप जवाब दोगे 5। उज्बेकिस्तान कहां पड़ता है, तो उज्बेकिस्तान देखो, ये छोटा सा देश दिख रहा है, ये उज्बेकिस्तान पड़ता है। ठीक है ना। तो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, चले आगे की ओर। तो ये सब पूरा उज्बेकिस्तान है, ये ध्यान रख लेना। ये पूरा क्या है, ये उज्बेकिस्तान है। ठीक है ना। तो ये अभ्यास दस्तलेख हुआ है। कह रहा 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास उज्बेकिस्तान के कहां पे, नमगम में हुआ है। एक जगह और देखो यहाँ पे, अब नया मैंने और क्या बढ़ा दिया है इसमें, ये बढ़ा दिया है कि ये गुरु मसरे फील्ड ट्रेनिंग एरिया में आयोजित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है पहाड़ी इलाकों में सैन्य तालमेल को क्या करना, बढ़ाना। ठीक है ना। क्या उद्देश्य है इसका, तो पहाड़ी इलाकों में सैन्य तालमेल को बढ़ाना। कह रहा है इस अभ्यास का मुख्य फोकस हथियारों के इस्तेमाल, गैर कानूनी सशस्त्र समूह जो आतंकवादी संबंधित हैं उन अभियानों पर निगरानी रखना और उन पर रोक लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व बैंक ने मजबूत घरेलू मांग के कारण चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर जीडीपी के अनुमान 6.3 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो आप ध्यान रखना, ये हमने जो आर्थिक विकास दर है उसे बढ़ाकर कर दिया 6.6। कितना कर दिया है, 6.6 कर दिया। आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है ना। जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का क्या होती है, साइज होती है, ये ध्यान रखना। इसे ग्रोस डोमेस्टिक प्राइस कहते हैं। ठीक है ना। अभी ये किसने बताया है, वर्ल्ड बैंक ने। आपके लिए ये क्वेश्चन बन रहा है कि भाई वर्ल्ड बैंक जो है वो वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है। ठीक है ना, ये आप लोग बताओगे। ठीक है ना। WB का हेड क्वार्टर कहाँ है, देखो ये क्वेश्चन आपके लिए है। वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर बताओगे आप लोग कमेंट में। ठीक है ना। साथ ही साथ एक मिनट,
साथ ही साथ आप IMF का हेडक्वार्टर बताओगे कमेंट में कि भाई IMF का, ये मैं इकोनॉमिक संस्थाओं के बारे में पूछ रहा हूं। साथ ही साथ आप लोग IUCN का हेडक्वार्टर बताओगे, ये भी पूछा गया IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये बताना है आपको। साइट का हेडक्वार्टर बनाना है, साइट का हेडक्वार्टर कहाँ है, साइट्स का, ये आपको बताना है कि भाई साइट्स का हेडक्वार्टर कहाँ है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण UNDP, EP नहीं कह रहा हूं, UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये मैं कहाँ देखूंगा, पहला ही क्वेश्चन में कमेंट में देखूंगा। ये सबके आंसर मुझे आपसे कमेंट में चाहिए और सभी बच्चे इसका क्या देंगे, आंसर देंगे, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो है कह रहा है विश्व बैंक ने हालिया रिपोर्ट के में मुक्त व्यापार समझौते और मजबूती मांग के कारण भारत का 6.6 क्या कर दिया है, विकास दर अनुमान कर दिया है, क्योंकि कई क्या हुई हैं, कई एग्रीमेंट हुए हैं FTA से संबंधित। RBI ने ये क्या रखा है, तो 6.9 ध्यान रखना। RBI ने विश्व बैंक के अनुसार भारत दक्षिण एशिया में विकास का प्रमुख इंजन बना हुआ है। RBI ने वित्त वर्ष 26-27 के लिए यह दर क्या रखी है, अनुमानित 6.9, तो RBI ने 6.9 रखी है, ये चीज आप तैयार रखना। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM, नेशनल क्वांटम मिशन के तहत भारत ने हाल ही में कितने किलोमीटर का सुरक्षित हैक प्रूफ क्वांटम संचार QKD नेटवर्क स्थापित करने में ऐतिहासिक सफलता अर्जित की है। कह रहा है 500 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर का, 1500 किलोमीटर या 2000, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1000 किलोमीटर का क्या किया है, ये नेटवर्क विकसित किया है। किसने किया, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत किया गया है। कह रहा भारत ने क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन तकनीकी का प्रयोग कर 1000 किलोमीटर लंबा सुरक्षित नेटवर्क तैयार किया है, जिसे हैक करना लगभग क्या है, असंभव है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन कब स्टार्ट हुआ था, तो अप्रैल 2023, ये इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपके लिए, इंपोर्टेंट हो जाएगा। कह रहा 6003 करोड़ के बजट के साथ लॉन्च किया गया था। इसका अंतिम लक्ष्य क्या है कि 8 वर्षों में 2000 किलोमीटर का क्या करेगा, सुरक्षित नेटवर्क विकसित करेगा। अभी हाल में कितने की बात चल रही है, 1000 किलोमीटर की चल रही है, आप लोग इसे क्या रखना, याद रखना। नेक्स्ट क्या रहा है, 8 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अपने सफल कार्यान्वयन के 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो आप यही से पहचान सकते हो कि जब 11 वर्ष किए हैं और 2026 में, तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाना चाहिए भाई, 2026 से आप क्या करोगे, 11 वर्ष घटा दोगे तो बचेगा कितना, 2015 बचेगा। तो इस योजना ने, ठीक है ना, कितने वर्ष मुद्रा योजना ने पूरे किए, तो 11 वर्ष। आप ध्यान रखोगे लघु और कुटीर उद्योग जो MSME उद्योग हैं उनके लिए ये दी जाती थी। कह रहा 2015, कह रहा फंडिंग द अनफंडेड के उद्देश्य से यह योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। इसके तहत बिना किसी गारंटी के 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता था। इस योजना की 4 श्रेणी है। एक शिशु श्रेणी है ना, जिसमें 50,000 रुपए दिए जाते हैं। एक किशोर श्रेणी है जिसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। एक तरुण श्रेणी है जिसमें 10 लाख रुपए, और तरुण प्रथ श्रेणी के तहत 20 लाख रुपए दिया जाता है। अब तक बांटे गए ऋण में 60% जो इस मुद्रा योजना के तहत पैसा दिया गया है वो महिलाओं को दिया गया है। आप देख रहे हैं, शिशु में 50,000 और किशोर में 50,000 से लेकर के 5 लाख, तरुण में 5 लाख से 10 लाख, और तरुण प्लस में 10 लाख से 20 लाख। और यहाँ सबसे ज्यादा पैसा, लगभग 60% पैसा इस योजना के तहत किसको दिया गया, महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए दिया गया है। हाल ही में एलिफेंटा द्वीप पर खुदाई के दौरान भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण को 1500 साल पुराना जलाशय किस राजवंश के शासक कृष्ण राज के समय के सिक्के प्राप्त हुए हैं। बकाटक, राष्ट्रकूट, चालुक्य या कलचुरी, तो कहां पे हुए हैं भैया, तो इसका आंसर हो जाएगा कलचुरी। क्या आंसर हो जाएगा, कलचुरी इसका आंसर हो जाएगा। आप देख रहे होंगे इस तरह के ये सिक्के हैं जिन पर आपको बैल का भी क्या दिख रहा है, फोटो दिखाई दे रहा है। कलचुरी इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को खुदाई में 6ठी शताब्दी, ये भी याद रख लेना, कलचुरी राजवंश के सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों पर एक तरफ बैठे हुए बैल, दूसरी तरफ मंदिर का क्या मिला है, प्रतीक मिला है। एक तरफ देखो बैठा हुआ बैल मिला है, दूसरी तरफ मंदिर मिला है, तो इस तरह का डायग्राम मिला है। कहाँ, एलिफेंटा क्या कह रहा है ये, घारापुरी, ठीक है ना। कह रहा है एलिफेंटा द्वीप जो है घारापुरी मुंबई हार्बर में स्थित है, एक यूनेस्को विश्व धरोहर में है। यहाँ एक टी आकार का क्या है, विशाल सीढ़ीदार जलाशय है। तो ये भी एलिफेंटा द्वीप का एक क्या दे दिया, एक्स्ट्रा
स्टैटिक फैक्ट आपके लिए दे दिया। कह रहा हाल ही में उच्च न्यायालय के एक फैसले के कारण चर्चा में रहा कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान, इसे हम सिबलवाड़ा नेशनल पार्क भी कहते हैं। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में या सिक्किम में है? तो ध्यान रखना ये कहाँ पे भैया, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। तो देखो ये यूपी है, ऊपर उत्तराखंड है और ये यहाँ क्या है? हिमाचल प्रदेश है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस उद्यान के आसपास के कुछ क्षेत्रों को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। मतलब यहाँ अब हर तरह की गतिविधियों की छूट नहीं रहेगी। इको सेंसिटिव जोन बहुत संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। ठीक है, कह रहा है इको सेंसिटिव जोन घोषित करने वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया है। यह उद्यान हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है ना, कौन सी घाटी में? तो पोंटा घाटी में, हरियाणा सीमा के पास है। यह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कर्नल शेर जंग के उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ देख रहे हैं सिरमौर, इस सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्या रहा है? निम्नलिखित में से किस देश ने हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अपनी आधिकारिक वापसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है? वेनेजुएला ने, दक्षिण अफ्रीका ने, अर्जेंटीना ने या ईरान ने? तो ये भैया अर्जेंटीना ने कर लिए। आप लोग अर्जेंटीना की क्या बताओगे? राजधानी क्या है लिखोगे? अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, साथ ही साथ वेनेजुएला की राजधानी क्या है, और आप लोग ये बताओगे वेनेजुएला में कौन सा जल प्रपात है? कौन सा जल प्रपात है? ऐसे बच्चे जिन्हें गूगल पर सर्च मारने में दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बच्चे लिख देते हैं, आप लोग वहां तैयार करके कमेंट में जरूर लिख दिया करिए। जब आप टाइप करते हो ना, चीजें दिमागों में चलती हैं तो वो याद हो जाता है, इसीलिए इनके आंसर जो है ना आप जरूर दिया करिए। ठीक है ना, ये वही वेनेजुएला है जिसके राष्ट्रपति को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर लिया है? अरेस्ट कर लिया है। ठीक है ना, उस राष्ट्रपति का नाम भी आप लोग बताओगे, नाम क्या था जिसे अरेस्ट किया था? क्योंकि वो चर्चा में है इसीलिए आपके एग्जाम में आ सकता है वेनेजुएला का। ठीक है, अभी ईरान का वॉर चल रहा है, तो ईरान में किसे मारा था? कौन नेता था जिसे मारा था अमेरिका ने? ठीक है ना, खामनेई नाम था, पूरा नाम आप लिखोगे। तो कह रहा है राष्ट्रपति जोबियर माइली के प्रशासन द्वारा 1 साल पहले दिए गए नोटिस के बाद अर्जेंटीना ने मार्च 2026 में WHO से अपनी वापसी क्या कर ली है? एक्सिट हो गया, मतलब कुल मिला के क्या है? एक्सिट। ठीक है ना, पूछ लेगा ये बना कब था WHO? स्टैटिक जीके के फैक्ट मिल रहे हैं। तो ये 7 अप्रैल 1948 को बना था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है ना, अभी कौन अलग हो गया? तो अर्जेंटीना अलग हो गया। और ये अर्जेंटीना किस महाद्वीप में पड़ता है? तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, और यहीं पे पंपास घास के मैदान है। किसके? पंपास घास के मैदान यहीं पड़ते हैं। ठीक है ना, कह रहा विश्व स्वास्थ्य WHO संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना, नेक्स्ट सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 9 से 23 अप्रैल 2026, कौन सा? 9 से 23 अप्रैल 2026, याद कर लो, बहुत सिंपल फॉर्म में मैंने दे रखी है। 2-3 बार आप क्लास करोगे, एक यूं का तो आप लिखो या मत लिखो, क्लास 2-3 बार करने से ही चीजें दिमाग में आपके भर जाएंगी। ठीक है ना, कह रहा पोषण पखवाड़ा के 8वें संस्करण, तो ये संस्करण जरूर याद रखा करो, 8वां है। मैं मुख्य विषय क्या है? कुपोषण मुक्त स्वास्थ्य भारत, जीवन के पहले 1000 दिन का महत्व, कह रहा पोषण भी और पढ़ाई भी। नेक्स्ट कह रहा जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोशिश यही होती है इस मिशन के तहत, पोषण पखवाड़ा के तहत, कि पहले जीवन के पहले 6 वर्षों में ज्यादा से ज्यादा माइंड का क्या करना? विकास करना। इसका मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है। ठीक है ना, 15 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बच्चों के शुरुआती 1000 दिनों के महत्व और उनके मानसिक मस्तिष्क के समुचित विकास पर केंद्रित है। कह रहा वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार मानव मस्तिष्क का 85% से अधिक विकास 6 वर्ष की आयु में क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। और प्रधानमंत्री पोषण अभियान के तहत जन आंदोलन नाम इसका दिया गया है। ठीक है ना, 85% विकास 6 वर्ष की उम्र तक ही बच्चे का क्या हो जाता है? जितना दिमाग होना होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, देखो 10 फिर से आ गया। इसका आंसर आपको बताइए क्या होगा? उज्बेकिस्तान होगा। इसका मतलब ये एग्जाम में आने वाला है। अच्छा सैन्य अभ्यास है, ध्यान रखना। ये इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट मैंने आपको पहले भी दे रखे थे, थोड़ा बहुत इसमें नया बढ़ा देता हूं। अर्ध पहाड़ी क्षेत्र में विशेष अभियान की क्षमता रखता है। ठीक है ना,
नेक्स्ट कह रहा है इसका समापन कब हुआ, देखो नया पॉइंट आ गया, तो याद रख लेना 25 अप्रैल 2026 को इसका क्या हुआ है भाई, समापन हुआ है। तो ये नया पॉइंट कह रहा है इसमें ड्रोन, यूएवीएस और विशेष हथियारों का संचालन खास जोर दिया गया था, ठीक है ना। तो ये भी कब समापन हुआ, 25 अप्रैल को समापन हुआ, इसीलिए इसे रिपीट कर दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2026 को, कब 1 अप्रैल 2026 से राज्य में न्यूनतम मजदूरी में कितने % की वृद्धि की गई, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिनिमम वेज था उसमें कितने % की वृद्धि की गई है, 15%, 18%, 21% या 25%। तो आप ध्यान रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 21%। तो कितनी वृद्धि की है भैया, 21% की गई है, ठीक है ना। अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे रखी गई है, आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है ना। क्या बढ़ती महंगाई और औद्योगिक अशांति को देखते हुए यूपी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 21% की क्या कर दी है, बढ़ोतरी कर दी है। राज्य 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है। कैटेगरी फर्स्ट में गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। अकुशल अनिश्चित मजदूरों का वेतन कितना कर दिया, 13,690 रुपए तय कर दिया, ध्यान रखना। तो अलग अलग क्षेत्र के आधार पर अलग अलग क्या कर दिया, इनको बांट दिया गया है। देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से भी कहते हैं इसे, का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो सबको पता है तुहिन कांत पांडे को। किसको, तुहिन कांत, किसकी जगह, माधवीपुरी बिच की जगह, इनकी जगह बनाया गया है, ठीक है ना। सेबी आपको पता है शेयर बाजार पर क्या करती है, फोकस करती है, शेयर बाजार पर क्या करती है, फोकस करती है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना। और भारत में आपको पता ही है 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक बीएसई और एक एनएसई। बेटा बीएसई की फुल फॉर्म होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप ये बताओगे निफ्टी 50 कौन जारी करता है, ठीक है, निफ्टी 50 कौन जारी करता है और सेंसेक्स कौन जारी करता है, ये आप लोग बताओगे इन दोनों में से किसका निफ्टी 50 सूचकांक और किसका सेंसेक्स है, ये आप लोग बताओगे फटाफट से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसका देखो क्या है, ये भारत सरकार ने पूर्व वित्त सचिव, तो इनका ये पहले वित्त सचिव हैं जिन्हें सेबी का क्या बनाया गया, ये आप देख रहे होंगे। टेन्योर कितना है, मतलब 3 वर्ष के लिए इनको बनाया गया है, ठीक है ना। इसकी जगह माधवीपुरी बिच की जगह इनको बनाया गया है, ठीक है। सेबी के बारे में आपको पता ही है, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सब मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। ये कैपिटल मार्केट को क्या करती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आप लोग जरूर देना। संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने बाहरी जोखिमों का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है, तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटा करके 6.4% कर दिया। कितना कर दिया, याद रखना, ये लिख रहा है यूएन रिपोर्ट के अनुसार, तो ये 6.4% कर दिया बेटा, कितना कर दिया, 6.4। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2026 में 6.4 की दर से क्या बढ़ने का अनुमान है। यूएन ने यह अनुमान लगाया है कि अगले 2027 में भारत की विकास दर 6.6 हो जाएगी, मतलब 26 में 6.4 और 27 में 6.6 का अनुमान किसने लगाया है, तो यूएन ने लगाया है, ये ध्यान रखना। पश्चिमी एशिया के तनाव और तेल आपूर्ति संकट के बीच चर्चा में रहा हॉर्मुज जलडमरू मध्य आ गया। देखो ये चर्चा में था, किन 2 जल निकायों के बीच है, लाल सागर और अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, भूमध्य सागर और लाल सागर, काला सागर और एजोब सागर। तो ध्यान रखना, लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच बब अल मंडेब जल संधि है, ना कि हॉर्मुज। फारस की खाड़ी और ओमान के बीच, ये फारस की खाड़ी आप लोग देख रहे होंगे मैप पर, ये ओमान की खाड़ी है, और इन दोनों के बीच ही कौन सी जल संधि है, तो ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य है, ध्यान रखना। ये ओमान कंट्री पड़ता है, ऊपर ईरान पड़ता है, आप लोग ध्यान रखना, ये सऊदी अरब है, ये इराक है, ठीक है ना, और भी छोटे छोटे, देखो यहाँ यमन होगा, और भी छोटे छोटे देश है। भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच स्वेज कैनाल पड़ती है, क्या पड़ती है, स्वेज नहर। और आप बताओगे लाल सागर, काला सागर और एजोब सागर के बीच कौन सी जल संधि है, कमेंट बॉक्स में देख कर बताओगे। इसके बीच काला सागर और एजोब सागर